ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 22 ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अब जो है ना चैप्टर 7, 8 और 9 जो है वो करने हैं, और ये तरतीब से नहीं हम करेंगे, पहले चैप्टर 9 करेंगे, फिर 7 और फिर 8 करेंगे। तो जो है इसके सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, ये तीनों चैप्टर जो है 9, 7 और 8 जो है इसके सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। तो इस लेक्चर में चैप्टर 9 जो है वो जितना करना है हमने वो इसमें है। मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले सिंगल फेज एंड स्पेशल पर्पस मोटर इस चैप्टर का नाम है। शुरू में इंट्रोडक्शन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। और फिर उसके स्टार्टिंग के जो है वो उसमें दो थियरीज हैं, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी। स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और ये कुछ डायग्राम्स हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये चीज़ जो है ना, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिखा हुआ है। 1 का मतलब है, 1 का मतलब है सिंगल फेज, और IM जो है वो इंडक्शन मोटर है, ठीक है। अच्छा, आगे है फिर सर्किट मॉडल है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये नीचे एक और इक्विवेलेंट सर्किट है। आगे फिर अदर टाइप्स ऑफ मोटर जो स्पेशल पर्पज मोटर्स हैं, उसमें 4 मोटर्स हैं। रिलक्टेंस मोटर है, और हिस्टेरेसिस मोटर है, और स्टेपर मोटर है, और ब्रशलेस DC मोटर, ठीक है। ये 4 मोटर्स हैं। यहाँ तक हम करेंगे, पेज नंबर 6 तक। पेज नंबर 7 और 8 जो है ये आगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, ये अगले लेक्चर में डाल देंगे हम, ठीक है। चैप्टर 7 का अलग लेक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं पहले पेज से। तो सिंगल फेज एंड स्पेशल पर्पज मोटर्स चैप्टर 9। तो सबसे पहले इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। ओनली वन फेज, एक अच्छा, ओनली वन फेज ऑन स्टेटर वाइंडिंग। जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता था कि उसकी स्टेटर वाइंडिंग की 3 फेज वाइंडिंग होती थी, जिससे उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती थी। लेकिन इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिर्फ स्टेटर की वाइंडिंग में एक फेज होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग डज नॉट रोटेट। तो सिंगल फेज होने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, वो रोटेट नहीं करती। इंस्टेड द BS पल्सेस, पल्सेस का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये ऐसे स्केच फॉर्म, वेव फॉर्म बनी हुई है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है, रोटेट नहीं करती, बट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रहती है। सिंस देयर इज नो रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, हिंस देयर इज नो स्टार्टिंग टॉर्क। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। Because there is no relative motion between stator field and bars of rotor squirrel cage, so there is no induced voltage due to relative motion. तो जिस तरह के 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता था कि रिलेटिव मोशन होती थी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के दरमियान, इस वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता था, तो इसके अंदर वो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वी कैन से दैट सेकेंडरी of equivalent transformer circuit is short circuited, hence there is no d phi by dt। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर की, यानी अगर आप इसके रोटर को ट्रांसफार्मर समझो, तो रोटर को सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर समझो, तो उसका जो सेकेंडरी है वो शॉर्ट सर्किटेड है, ये कोई रेट चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होता, ठीक है। अब आगे फिर इसमें कैसे टॉर्क या इंड्यूस वोल्टेज क्रिएट होता है वो आगे 2 थ्योरीज बताई हुई हैं। हाउएवर वंस द रोटर बिगिंस टू टर्न एंड इंड्यूस वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस इन इट। अगर एक दफ़ा रोटर किसी तरह हम उसको घुमाने लग जाएं तो उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। अब देयर आर टू बेसिक थियरी व्हिच एक्सप्लेन व्हाई टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन रोटर वंस इट इज टर्निंग। तो एक दफ़ा रोटर को अगर आप घुमा देते हैं तो 2 थियरीज जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि उसमें कैसे जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पहली थ्योरी ये है, और क्रॉस फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये दूसरी थ्योरी है। ये एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, ये 1 IM का मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो शॉर्ट करके लिखा हुआ है, 1 का मतलब सिंगल फेज है और IM का मतलब इंडक्शन मोटर है, ठीक है। ऊपर भी ये 1 का मतलब सिंगल फेज है।
अच्छा, अब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होती है? डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी स्टेट्स दैट द स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी आपकी जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, उसको दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो क्लॉकवाइज होगी और दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज होगी। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रिस्पॉन्स टू ईच magnetic field separately, and the net torque in the machine will be the sum of torque due to each of two magnetic field। तो आपकी वो जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये अगर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। एक जो है वो क्लॉकवाइज होगी, जो कि हाफ बी मैक्स कॉस ओमेगा टी आई माइनस हाफ बी मैक्स साइन ओमेगा टी आई होगी, जबकि दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इसमें जो है वो प्लस आता है, इसमें माइनस आ रहा है और इसमें प्लस आता है। ठीक है, तो ये जो काउंटर क्लॉकवाइज है वो हाफ बी मैक्स कॉस ओमेगा टी आई प्लस हाफ बी मैक्स साइन ओमेगा टी आई जे होगा। और आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग अलग रिएक्ट करेगी और नेट टॉर्क जो है वो इन दोनों टॉर्क का सम होगा। तो एक तो ये थियरी है। दूसरी जो क्रॉस फील्ड थियरी है ना, वो ये कहती है कि रोटर और स्टेटर जो है वो इस तरह अरेंज किए जाते हैं कि जो पीक वोल्टेज इन रोटर है वो उस वक्त अगर करता है जब वाइंडिंग जो है वो एग्जैक्टली स्टेटर वाइंडिंग के नीचे से गुजरती है। यानी इस तरह अगर आपकी जो रोटर की बी आर जो है वो अगर स्टेटर के एग्जैक्ट नीचे उसके पीक के नीचे से गुजरे, उस वक्त जो है इसके अंदर जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसके स्टार्टिंग के तीन मेथड हैं, स्प्लिट फेज वाइंडिंग, कैपेसिटर टाइप वाइंडिंग और शेडेड स्टेटर पोल्स। ये तीन स्टार्टिंग के मेथड्स हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। ये आगे कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये स्प्लिट फेज की डायग्राम है कि आप इसके जो फेज है उसकी मैग्नेटिक वाइंडिंग और ये जो रोटर की वाइंडिंग है इनको स्प्लिट कर सकते हो, और ये रिलेशन होगा उसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। ठीक है, आप जो ये स्प्लिट फेज वाइंडिंग में कैपेसिटर स्टार्ट में आप इसके रोटर के सर्किट में एक कैपेसिटर लगा सकते हो, जिससे इसमें वोल्टेज और करंट के अंदर जो है वो क्वाड्रेचर पैदा हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कंट्रोल के तीन मेथड हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। To vary, number one, by varying stator frequency, by changing the number of poles, by changing the applied terminal voltage VT। इन तीन मेथड से हम इसके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है। द सर्किट मॉडल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर R1 और JX1 जो है ये स्टेटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, और ये R2 और JX2 जो है ये रोटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। JXN जो है ये मैग्नेटाइजिंग कोर की जो है वो रिएक्टेंस है और कोर का वोल्टेज है। और ये नीचे वाला जो सर्किट बना हुआ है ये जो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी है उससे रिलेटेड है कि आपकी जो रोटर वाली जो वाइंडिंग है उसमें वो इस तरह बिहेव कर सकती है कि 0.5 R2, यानी रोटर की रेजिस्टेंस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, रोटर की रिएक्टेंस भी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और कोर जो है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। 0.5 XM, 0.5 XM, 0.5 X2, 0.5 X2 और 0.5 R2, 0.5 R2। तो ये वाला जो हिस्सा है ये फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिएक्ट करता है, और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला ये रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल सर्किट मॉडल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये इसको इग्नोर करना है, ये पुराने डैचेस के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आगे स्पेशल पर्पज मोटर है। ये चार स्पेशल पर्पज मोटर है जिसके कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिलक्टेंस मोटर क्या होती है? रिलक्टेंस मोटर डिपेंड्स अपॉन रिलक्टेंस टॉर्क फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, नाम से इसके पता चलता है कि इसमें रिलक्टेंस टॉर्क जो है इसके ऑपरेशन में जो है वो यूज होता है। रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है? रिलक्टेंस टॉर्क इज द टॉर्क induced in the iron object in presence of an external magnetic field which causes the object to line up with external magnetic field। ठीक है, तो आयरन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है वो एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो है वो टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। reluctance torque in the reluctance torque is the torque induced in the iron object in presence of external magnetic field which causes the object to line up with external magnetic field। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से लाइन अप हो जाता है।
The torque occurs because external magnetic field induces an internal magnetic field in the iron of the object, and this torque appears between two fields. ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट लाइन अप हो जाता है और उसके अंदर एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे दोनों के दरमियान टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, ये बी आर और डी एस और उसके दरमियान में एंगल डेल्टा है, और इसकी वजह से जो है वो ये टॉर्क क्रिएट होगा और इससे जो है वो मोटर रोटेट करेगी। और इंड्यूस टॉर्क जो है वो साइन 2 डेल्टा के इक्वल है। ये जो स्टेटर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल डेल्टा है, उसके ट्वाइस ऑफ एंगल और उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा जो इंड्यूस टॉर्क होगा। ठीक है, डायग्राम में बना सकते हो। हिस्टैरिसीस मोटर है। हिस्टैरिसीस मोटर इम्प्लॉयज द फिनोमेना ऑफ हिस्टैरिसीस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल टॉर्क। हिस्टैरिसीस हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है और अगले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है हिस्टैरिसीस क्या होता है। रोटर ऑफ द हिस्टैरिसीस मोटर इज स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, magnetic material का with no teeth or protrusions on the field. Stator can be single phase or three phase. Most of the torque is produced by hysteresis. क्या hysteresis का फिनोमिना को ये यूज करता है? जो hysteresis का फिनोमिना आपने ये देखा होगा कि जो MMF और फ्लक्स के दरमियान में जो रिलेशन है, जिससे जो हिस्टेरेसिस का फिनोमिना है वो इसमें टॉर्क क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में रोटर और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड शो की हुई है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस हैं वो शो की हुई हैं, और रोटर और स्टेटर की जो पोजीशन है वो शो की हुई है, जिससे टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा आगे स्टेपर मोटर है। अच्छा, स्टेपर मोटर जो है डिजाइन टू रोटेट स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल पल्स रिसीव्ड बाय इट्स कंट्रोल यूनिट। इसके कंट्रोल यूनिट में जितनी जो इलेक्ट्रिकल पल्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिग्री जो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म है, उसकी पर डिग्री से एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिग्रीज ये मूव करता है। टिपिकल स्टेप्स आर 7.5 और 15 डिग्रीज पर पल्स। हर पल्स से 7.5 और 15 डिग्री ये मूव करता है। बाकी नॉर्मल मोटर जो है वो तो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती है ना, ये जो है ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिग्रीज जो है ये रोटेट करता है पर इलेक्ट्रिकल पल्स जो है। ठीक है, these motors are used in many control systems since the position of shaft and other piece of machinery can be controlled precisely with them. कंट्रोल सर्किट्स के अंदर ये यूज होता है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिग्रीज की रोटेशन चाहिए होती है, वहाँ पे ये मोटर यूज होती है। और इसकी मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल के दरमियान में ये रिलेशन है, थीटा एम इक्वल 2/p। थीटा ई वे थीटा एम जो है वो मैकेनिकल डिग्रीज है, थीटा ई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज हैं, और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हैं। अब इसकी स्पीड का और अब ये रिलेशन है, एन एम इक्वल टू 2/p एन ई जो है वो इसकी मैकेनिकल स्पीड का रिलेशन है, जिसको ओमेगा की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 2/p ओमेगा ई। और देयर आर 6 इनपुट पल्सेस पर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। अगर 6 इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं तो ये रिलेशन होगा फिर एन एम इक्वल टू 1/3 पी एन पल्सेस इन आर पी एम। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसकी स्टेपर मोटर के बारे में। और ब्रशलेस डीसी मोटर क्या होती है? ब्रशलेस डीसी मोटर जो है, इसके बारे में बेसिक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो ब्रश वाली मोटर होती हैं उसमें जो ब्रशेस की वेयर एंड टेयर है और कॉन्टिन्यूस उसका मेंटेनेंस चाहिए होती है। ब्रशलेस डीसी मोटर में कोई ब्रशेस नहीं होते बिकॉज दे रन फ्रॉम डीसी पावर सोर्स, दे डू नॉट हैव कम्यूटेटर्स, एंड दे हैव रोटर पोजीशन सेंसर एंड अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट। ठीक है, रोटर की पोजीशन का एक सेंसर होता है और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट होता है। इसमें ब्रशेज ना होने की वजह से इसमें वेयर टेयर का प्रॉब्लम नहीं होता, और ये डीसी पावर सोर्स से चलती हैं, नो कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये जो है कुछ 4 मोटर्स थी। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें हम इतना ही करेंगे। कुछ जितना जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखा हुआ है, इंडक्शन मोटर, और इसके बारे में जो कुछ थेरीज हैं, और बाकी इसके बारे में जो इसके स्पीड कंट्रोल के मेथड लिखे हुए हैं, और आगे इसके जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है। तो स्पीड कंट्रोल के मेथड्स हैं और इसके स्टार्टिंग के मेथड भी ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये मेथड जितना इस लेक्चर में है उतना आपने करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट 2 बने हुए हैं, और बाकी कुछ ये 4 स्पेशल टाइप ऑफ मोटर्स हैं, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर और स्टेपर मोटर और ब्रशलेस डीसी मोटर। तो इतना जितना इसमें लिखा हुआ है लेक्चर में उतना ही करना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक उसके करेंगे और वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 8 जो है वो
डीसी मशीन के फंडामेंटल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ये लेक्चर यहाँ तक ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।